लेक्चर नंबर कौन से चैप्टर? Farhan, Kamran, and Rehan are partners of an AOP and share the profits and losses in the ratio of Bala is to Bala is to Bala. Following information is available with regard to AOP and its partners for tax year 2020. ओहो, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, AOP का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और हर पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व। फरहान, कामरन, रेहान, तीनों का सॉल्व करना पड़ेगा। फरहान, कामरन, रेहान। जी, ड्यूरिंग द ईयर AOP अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 2 मिलियन। AOP का कितना प्रॉफिट है? 2 मिलियन। तो पेज नंबर 3 खोल के इनकम फ्रॉम बिजनेस AOP। जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 मिलियन। आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये खर्चे माइनस हो चुके हैं, तो इनको क्या कर दें? ऐड कर दें। सैलरी फरहन, कमरन, रेहान। इंटरेस्ट ऑन फरहन, कमरन, रेहान। जी बोलें। 1800, 600, 500, 400, 300। 1800, 600, 500, 400, 300। 1800, 600, 500, 400, 300। खत्म हो गया EOP का न्यूमेरिकल। सॉरी, 5600। चलो जी, नोट कर लें इससे पहले कि वक्त आपको नोट करे। तीन सिप वाटर ले लें जिन्होंने नोट कर लिए। चलें जी आगे। आप पेज नंबर 1 पे आ जाएं। AOP के न्यूमेरिकल का फेस। फरहान, कमरन, रेहान। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये खर्चे माइनस हो चुके थे, हमने उल्टा दिए। पूछो मेरे भाई, क्या पूछ रहे हो? क्या? इसकी ये क्या लिखा हुआ, ये पूछ रहे हो? असल में पार्टनर्स जो है ना, कहते हैं कि मैं कैपिटल लाया हूं ज्यादा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दो। कामरान कहते हैं मैं उससे कम कैपिटल लाया हूं, मुझे उससे कम इंटरेस्ट दो। रेहान कहते हैं मैं तो बहुत थोड़ा कैपिटल लाया हूं, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो। तो हमने पढ़ा था कि AOP अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी वगैरह या और कोई पेमेंट कर दे तो ये पैसे ये लोग घर लेके चले जाते हैं। तो इट इज सॉर्ट ऑफ यू कैन से नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, ये ड्राइंग है, इसलिए ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इसको उल्टा दिया। अब पहले सफ़े पे आएंगे और पहले सफ़े पे आके किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? AOP। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। टैक्स ईयर 2020। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस 56। जी, टैक्सेबल इनकम AOP की
जाएं जी, टेबल 1 निकालें और टैक्स निकलवाएं। प्लस 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। नहीं, लेकिन 56 लाख पे तो फिर ये वाला टेबल नहीं लगेगा। 56 लाख पे तो पिछले वाला सीरियल लगेगा। चलो आज ये भी जरा खुल के बात कर लेते हैं। अगर अहबाब आए बैठे हैं महफिल में तो ये बात भी जरा खुल के कर लें कि इस पे कौन सा वाला सीरियल नंबर लगना है। सिर्फ ये दे दें। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहां लिखा हुआ है वेयर अमाउंट एक्सीड 56 लाख, तो हमारी अमाउंट एक्सीड नहीं करी 56 लाख। सो दैट्स वाई हम सीरियल नंबर 5 लगाएंगे। 6.5 लाख जमा 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। जी, 6.5 लाख जमा 40% ऑफ। जवाब हाँ सब वही है, लेकिन निकालना इस तरीके से है। खत्म हो गया जी यूपी का न्यूमेरिकल। अब वापस आ जाए सफा नंबर 3 पर और पार्टनर का न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले वर्किंग नंबर 2 कर लें, डिविजिबल इनकम वाली। जी, वर्किंग नंबर 2, फरहान, कामरान, रेहान टोटल। हेडिंग बताएं। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन और प्रॉफिट शेयर। ग्रैंड टोटल बताएं, ग्रैंड टोटल। फरहान की सैलरी, कामरान की, रेहान की, फरहान का इंटरेस्ट, कामरान का, रेहान का। टोटल 2400। बैलेंसिंग रेशो, रेशो 5/2। मैं तुझे मारना है 2/5, 2/5, 1/5 चपेड़ बट्टा थप्पड़। जी 2:2:1। 2/5 लगाएं 2000 का, इसका लगाएं 2/5, इसका लगाएं 1/5। टोटल 1300 मेरा 100।
ओके आगे चलें जी। आप दूसरा सफ़ा निकाल लें या फिर रिक्वायरमेंट में अलग अलग ए बी तो मांगा नहीं हुआ, तो पहले सफ़े पे जगह खाली है तो पहले सफ़े से भी न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले सफ़े पे तो बहुत जगह खाली है और रिक्वायरमेंट ए बी सी अलग अलग है नहीं। सवाल ने क्या पूछा हुआ है? ईच पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कामरान का, रेहान का और फरहान का। चलें जी कामरान का शुरू करते हैं, पहले सफ़े पे ही शुरू कर दें। मिस्टर कामरान, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2000 ब्ला ब्ला ब्ला। कामरान इज रनिंग अ बिजनेस एज अकेला अकेला, ये तो इसका अपना बिजनेस है ना, इसका ईओपी से कोई ताल्लुक नहीं। इससे कितना कमाया इसने? कामरान इज आल्सो अ पार्टनर इन अनदर एओपी, जहां उसका शेयर था 60% प्रॉफिट में या लॉस में। इस साल एओपी को लॉस आया है। भाई हमारी बिला से एओपी ने कितना टैक्स दिया है, लॉस पे क्यों टैक्स दिया है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं। मैंने क्या बताया था, अगर एओपी को किसी को लॉस आ जाए तो क्या हमारे न्यूमेरिकल में उसको एडजस्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे? इग्नोर करेंगे। लेकिन हमारी एओपी को तो प्रॉफिट आ रहा है ना। कामरान 2 एओपीज में पंगा लिया हुआ है, एक इसने इस एओपी में पंगा लिया हुआ है जिससे इसको प्रॉफिट आया है, एक इसने इस एओपी में पंगा लिया हुआ है अदर एओपी, उससे इसको क्या आया है? लॉस आया जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज माय टैक्सेबल इनकम 800, एड शेयर फ्रॉम ओवर एओपी। ये ओवर और अदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूं, शेयर फ्रॉम अदर एओपी। लेकिन अदर एओपी से क्या आ रहा है? हमारी एओपी से प्रॉफिट आ रहा है। बोले कितना? हमारी एओपी से कितना प्रॉफिट आ रहा है? कामरान है, ये वाली फिगर लेके जाते हैं, ठीक है भाई। आपने कोई क्लासें मिस की हैं? फिर परेशान हो गए होंगे, देख रहे हो याद नहीं, वो जो बाकी रस्ते टोटल वाली वर्किंग करते थे, फिर ये वाली फिगर लेके जाएंगे। थोड़ा हैरानी से देख रहे थे इसलिए मैंने पूछ लिया। लॉस किसी और एओपी से आपने लेस करना है, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अदर एओपी लेस करना है या इग्नोर? टोटल कितना हो गया? 2800 का क्या नाम है? 2800 का क्या नाम है? 2800 का क्या नाम है? टैक्स। 2800 का क्या नाम है? ज्यादा वाली इनकम। अब इस पे ज्यादा वाला टैक्स निकाल लें। अट्ठाईस सौ पे जाके टेबल 1 लगाएं। वन जमा 30% ऑफ 12 लाख। जवाब ये हो गया ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स। 530 अगर टैक्स बनता है 2800 पे, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 151। ज्यादा टैक्स कम। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाए। इसको फारग कर दिए। अगला जी सर, ये रेहान आया है कोई, ले आओ ले आओ ले आओ।
इनकम टैक्स क्या यार, ये जो इनकम टैक्स है ना, ये हमारी एओपी का भी नहीं है और हमारे पार्टनर का भी नहीं है, ये किसी और एओपी ने दिया है। तो याद रखो, इधर जरा फोकस करें एक चीज, हमारी एओपी भी जब टैक्स देती थी तो हम क्या करते थे? कुछ भी नहीं, हम बांटते तो 5600 ही थे। तो हमारी एओपी ने जो 1610 दिया उसका हमने क्या किया न्यूमेरिकल में? कुछ भी नहीं। पार्टनर्स को तो बांटा कितने? 5600। तो किसी और एओपी को कितना लॉस आया है? जो भी लॉस आया है उस पर उसने टैक्स दिया, उसने मिनिमम टैक्स दिया हो, कोई वजह बनी हो, किसी और एओपी ने लॉस पे टैक्स दिया, तो उस टैक्स को तो इग्नोर करना है हमने। हाँ, लेकिन अगर उस एओपी का कोई लॉस आ जाता वो भी इग्नोर करना है। तो किसी और एओपी को लॉस आया टैक्सेबल इनकम की जगह, हमारी एओपी को तो गेन आया, किसी और एओपी को लॉस आया और उसने उस पर टैक्स दिया है। तो डिविजिबल इनकम में तो यही वाली फिगर जाती होती है, ये तो नहीं जाती होती, इसलिए किसी और एओपी का टैक्स इग्नोर किया हमने। रेहान ने 1,02,000 नेट डिविडेंड लिया है 15% टैक्स कटने के बाद। तो ये किसका डेटा है? रेहान का, मिस्टर रेहान। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बला 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 बला, ये ऊपर वाली 2 लाइनें पेपर में डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी टैक्सेबल इनकम 0। लेकिन डिविडेंड भी तो है ना, डिविडेंड भी तो है ना। अब क्या करेंगे? आपको फॉर्मेट के लिए कह रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस तरह लिखेंगे। लेकिन ये ऊपर वाली सारी चीजें उड़ा दें। असल में रेहान का न्यूमेरिकल आपको करवाना था कि अब इसमें सिर्फ फाइनल टैक्स रिजीम है, तो इसको कैसे करना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड इनकम। जी बोलें। है इनकम कितनी है नेट? 102 अगर पड़ा है 80, तो मुझे कितना चाहिए? जिस तरह आज की क्लास में इंटरेस्ट इनकम को ग्रॉस किया था, तो ये रेहान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्या आ गई इसकी? बोले टोटल इनकम। टोटल इनकम में से माइनस करें, इसको क्यों माइनस करें? इस पे अलग रेट है, तो जवाब क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम 0। ओके, हो गया जी। ऐड बोले ना, शेयर फ्रॉम एओपी। बोले जी, रेहान का शेयर फ्रॉम एओपी 1300। इसका नाम क्या रखेंगे? ज्यादा वाली इनकम। जी बोलें। 1300 लें जी। आप समझ लें, ये रेहान के लिए मैंने ये सवाल करवाया था। अब इसका टैक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है 1300 पे। देखें क्यों, इधर देखें, 1300 पे अगर आपने टैक्स निकाल भी लिया 120 रुपए,
तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे तो टैक्स तो जीरो ही आना है। तो फायदा क्या है, अगर 120 आपने निकाल लिया, फर्ज करें 120 का आपने नाम रखा टैक्स, फिर आप क्या निकालेंगे, एक्चुअल टैक्स। आप क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाइड बाय 0, ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम, तो फायदा क्या होगा, जीरो ही जवाब आना है। क्योंकि इसकी नॉर्मल रेजिम की इनकम कोई नहीं है ना, तो रेट किसका बढ़ाएं, रेट हम बढ़ाते होते थे इसका, लेकिन इसकी वाली इनकम है ही नहीं, तो फिर रेट किसका बढ़ाएं। इसलिए मेरा मशवरा है, अगर कभी ये फिगर जीरो हुई कम वाली इनकम, तो यहां लिख दिया करें ये ज्यादा वाला टैक्स है, ज्यादा वाला टैक्स नो नीड। अब नो नीड को डिवाइड करें 1300 से और मल्टीप्लाई करें 0 से, तो जवाब क्या आएगा, जीरो। नो नीड को क्या रखना कैलकुलेटर पे, चलें तो अंदर वाली साइड पे लिख दें नो नीड। हां, अब आप लोग माइनस करें सबसे पहले चैरिटी वाला टैक्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर माइनस करें चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट, फिर आप ऐड करें टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, और फिर ऐड करें टैक्स ऑन फाइनल रिजीम। तो इसका तरतीब में बताएं, अब फॉरेन टैक्स रेट है कोई सवाल में, चैरिटी वाला है, कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम्स हैं, अब ऐड कर दें टैक्स ऑन डिविडेंड 120 जरा 15%, 18। और सुबह वाली क्लास की तरह फाइनल टैक्स रेजिम का टैक्स दोबारा माइनस कर दें, क्योंकि ये कट चुका होता है। तो पेएबल टू गवर्नमेंट 0। अब आप साथ वाले को तंग करें, उसे कहें देख, देखिए एडजस्टमेंट 2 में एक लाइन दी हुई थी, देख मैंने एक लाइन से कैसे 10 लाइनें निकाली। सवाल में तो एक ही लाइन दी हुई थी 102 रुपए बस, देख मैंने 102 से कैसे खेला। तुमरों के भी घोड़े दौड़ा ले, तू नहीं खेल सकता 102 से ऐसे। जी अच्छा ठीक अच्छा जी आगे चले। और कौन रह गया है, फरहान को देख लें क्या करना है। कौन है आगे, फरहान, मिस्टर फरहान, फरहाना का शोहर फरहान। बताएं जी इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई इनकम नहीं कमाई इसने, मक्खियां मारता रहे बैठ के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो टैक्सेबल इनकम, लेकिन प्रेजेंटेशन तो करनी है ना, टैक्सेबल इनकम 0। लेकिन मेरे ख्याल से बस यहीं से शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप ऊपर आए, नहीं आना मैंने, चल ऊपर टैक्सेबल इनकम, आगे क्या लिखूं जी, आप चुप रहो। ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, जी बिल्कुल सही बात है, अगर तानी होती है तो बोंगी क्यों मारता है। शेयर फ्रॉम एओपी, बस मैं देख लेता हूं, 2300 2300 फरहान। Add share from AOP 2300. Taxable income for
रेट पर्पस 2300। टैक्स निकालें इस पे। नो नीड को डिवाइड करें 2300 से और मल्टीप्लाई करें 0 से। 0। अगला ले आए। और कोई नहीं रह गया? कामरान, फारूक हो गया, कामरान, रेहान, फरहान, नोमान, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान। चलो भाई बंद कर दो इसको।